बहुत मार मारा है। किसने? भारत मंडपम में एआई का विरोध करने गए थे ना, आम पब्लिक ने सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत मार मारा है। तो राहुल गांधी के कहने पे वहाँ पर गए क्यों आखिर? वहाँ तो देश के लिए प्रोग्राम हो रहा था ना, एआई समिट में देश की छवि की बात थी। तो हम लोग छवि बिगाड़ने गए थे ना। राहुल जी बोले कि जाके वहाँ पे छवि बिगाड़ना है, एआई समिट से जा ना। हम लोग को क्या लेना देना भारत के मान सम्मान से? हम लोग के लिए तो राहुल जी हमारे माई बाप है ना। हमारे लिए राहुल जी माई बाप हमारे। राहुल जी भेज दिए, भैया आए नहीं। जब मार पड़ने लगा ना बहन जी, कोई बचाने नहीं आया। अच्छा। हाँ, तो शहीद भगत सिंह बता रहे हैं, शहीद भगत सिंह से तुलना कर दी तुम्हारी। अरे वो तो जान बचा के भागे हैं। राहुल जी बोले कि जो जितना नंगा होगा टिकट उसको सबसे पहले मिलेगी। हाँ, जो जितना कपड़ा उतारेगा ना, पवन फोड़ा जी बोले। और वो गालीबाज भुपड़िया आंटी वो बोली जाके वहाँ पे पूरा कपड़ा उपड़ा खोल देना है। हाँ, वो तो चलो हम लोग खाली जो है बनियान शर्ट उतारे थे, लेकिन राहुल जी फोन करके बोले कि खुश नहीं है तुम लोगों को। अच्छा। पैंट उतारना चाहिए। राहुल जी बोले हम बोले अरे बाबा रे बाबा बहुत मारा है भाई साहब, बहुत मारा है। ऐसे कोई मारता जानवर कहाँ लगी? हाँ, अरे बता नहीं सकते हैं। डॉक्टर कह रहा है ना कि इसे कहाँ से मार खा के आए हो। डॉक्टर इलाज करने से मना कर रहा है। इतना मार मारा है। देखो हिंदुस्तान ने उनको मार मार के वैसे ही सारी तरफ से भगा दिया, पूरे देश से उसको बाहर निकाल दिया। आप उन्हीं के चक्करों में जा रहे हो तो ये तो होना ही अब था। नहीं कान पकड़ता हूँ। ये राहुल जी अब समझ गए हमको भी पप्पू है। ये अपने कार्यकर्ता को पप्पू बना दिए। बोले कि आगे बढ़ो, पीछे आ रहा हूँ। पीछे देखा तो कोई नहीं है, कोई नहीं था। कोई नहीं था। अच्छा, गाली भी नहीं दिया। दिल्ली पुलिस ने अच्छी कुटाई कर दी क्या? अच्छी कुटाई की है। बस पकड़ के आए हैं। पब्लिक ने करी, पुलिस ने करी। पब्लिक ने और सिक्योरिटी गार्ड ने। देश विरोधी हरकतें करनी कब बंद करोगे? अब नहीं करेंगे, कान पकड़ते हैं। टिकट नहीं चाहिए? बहुत मारा है। अरे टिकट नहीं चाहिए? टिकट अब नहीं लूंगा। बहुत मारा है। इतना कोई मारता है क्या? आगे से लेके पिछवाड़ा लाल कर दिया है। और ये जो शहीद भगत सिंह जी तुलना की जा रही है और कह रहे हैं कि भैया ये तो देश का युवा था जो प्रोटेस्ट करने गया था। युवा बताया तुम्हें? युवा नहीं। अरे हम लोग तो वो राहुल जी के चक्कर में कान पकड़ते हैं। अब कभी जिंदगी में इनकी बातों में नहीं आएंगे। बहुत मार मारा है, कोई बचाने नहीं आया। हाँ, ये कहाँ से टी शर्ट कहाँ से प्रिंट करवा ली? ये टी शर्ट 200 रुपया में दिए थे राहुल जी, और बोले कि जाओ वहाँ पे। ये राहुल जी जो है ना, बोले कि ये एआई समिट का विरोध करो। अच्छा। एआई समिट की पूरे चर्चा है पूरे विश्व में। मोदी की तारीफ हो रही है। तो राहुल जी बोले कि इसको कैसे बर्बाद किया जाए। तो राहुल जी और वो पवन फोड़ा जी, वो तो अपना फोड़ा बचा लिए, हम लोग के पिछवाड़े में फोड़ा दिलवा दिए। अरे तो राहुल जी तो देशभक्त बताते हैं खुद को, आप उनके क्रमठ कार्यकर्ता हो। उनका ऐसे साथ देते रहो तो कहते हैं कि मैं देश की आवाज बनूंगा। अब राहुल जी के साथ नहीं देंगे। अब बहुत चक्कर में, राहुल जी के चक्कर में कल इतना पारे रात भर बर्फ से पिछवाड़ा सेके हैं। खुद चले जाए कहाँ, लखनऊ कोर्ट में। हाँ, और बोले तुम लोग जाके एआई समिट का विरोध करो भारत मंडपम में। कोई बचाने नहीं आया भाई साहब, बस पकड़ के भागे हम वहाँ से। कैसे बचाएगा कोई जब देश की इतनी छवि खराब करोगे तुम वहाँ जाके? कान पकड़ते, अब गलती से अगली बार से राहुल जी के चक्कर में पड़ना नहीं है। पीएम बन गए तो क्या होगा? घर पे बच्चे कह रहे हैं पापा आपको मैंने पीटते देखा। बीवी कह रही है कुत्तों की तरह तुम पीट रहे थे। तो बीवी ये बच्चे कुछ पैसा भी इसी की भी बात हुई थी। 1000 रुपया था 1000 और अंडा बिरयानी। 1000 में पिट गए? 1000 में पिट गए। हमें क्या मालूम कि 1000 में पिट जाएंगे। बोले कि 1000 रुपया मिलेगा, एआई समिट में जाके विरोध करना है। हमें क्या मालूम कि 1000 रुपया के चक्कर में 4000 लग गया। अरे एआई समिट का विरोध नहीं, तो देश का विरोध हो गया। देश का विरोध हो गया। तो अगली बार से कान पकड़ता हूँ, राहुल जी के चक्कर में पड़ना नहीं है, पवन फोड़ा जी के चक्कर में पड़ना नहीं है। ये लोग खुद फंसा दिया, आया नहीं बचाने कोई। युवा नेता है तुम्हारा, युवा नेता की बात नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे? अरे युवा नेता नहीं, वो बवासीर नेता है। अच्छा। आए नहीं बचाने, बचाने आना चाहिए कि नहीं। कार्यकर्ता पीट रहा था और खुद जो है कि मजे ले रहे हैं, वहाँ पे फोटो खिंचा रहे थे। तो भगत सिंह बता दिया उन्होंने तुम्हें? भगत सिंह बता कह रहे दिए। देश की जनता की आवाज सड़कों पे तो रखी नहीं जा रही है, भारत मंडपम में रखी जाएगी वो। जान बचा के हम लोग भागे हैं। जान बचा के इतना मारा, इतना मारा, कुत्ते की तरह मारा हम लोग को। कौन थे मारने वाले? मारने वाले आम पब्लिक था, गार्ड, देशभक्त पब्लिक। देशभक्त पब्लिक। देशभक्त पब्लिक का हाथ कैसा लगा? हाथ बहुत मोटा, बहुत सख्त था। अगले 7 जन्म तक याद रहेगी। अगले 7 जन्म तक अब भारत का विरोध नहीं करेंगे। अगले 7 जन्म में आने वाली 7 पीढ़ियां जो है कभी भारत विरोधी नारे नहीं लगाएंगे हम लोग। हाँ, वो वंदे मातरम बोलते कहते देश की जनता, देश को हमने दिलवाई आजादी, गांधी वाले हम तो। गांधी वाले नहीं है ये लोग, जो है कि झूठे वाले गांधी वाले हैं। ये लोग जो है ना, अब बताओ जो है ऐसे कोई अपने कार्यकर्ता को पिटवाता है क्या? अहिंसा
के पुजारी हैं। अहिंसा के पुजारी है। कल बचे हम लोग, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, बैठ नहीं पा रहा हूँ, कल रात से ऐसे ही खड़ा हूँ। जितना हम लोगों को पिटाई लगी है ये भारत मंडपम में, कल से बैठ नहीं पा रहा हूँ। अरे आपकी पार्टी का नाम रोशन होगा इससे, तो आपने बड़ी मेहनत करी है पार्टी को ऊपर तक पहुंचाने में, आपने विरोध किया है। पूरे विश्व में चल रही होगी ये खबर। पूरे विश्व में चल रही है, हमारी पिटाई की खबरें चल रही हैं। ससुराल वाले फोन करके बोल रहे हैं दामाद जी आप भारत मंडपम में पिटाई कर रहे हैं। ससुराल वाले बोल रहे हैं कि तलाक दो, हमारी बीवी को छोड़ो। बीवी घर छोड़ के चली गई। अच्छा, बीवी राहुल जी के चक्कर में बीवी छोड़ के चली गई। बोले तुम राहुल गांधी के चक्कर में ऐसे ही पीटते रहोगे कुत्तों की तरह। कोई इज्जत है कि नहीं है? तो ये तो भाई पूरे विश्व में फेमस हो गई, तुम्हें खुशी नहीं है इस बात की? खुशी क्या रहेगी? अगले 4 महीने तक दर्द नहीं जाएगा। जब हवा बह रही ना, हवा पुरवैया पछिया हवा, बहुत दर्द हो रहा है। तो ये बताइए, सुप्रिया सनेत, पवन खेड़ा, इनसे मिले नहीं मिले जाके? उसके बाद कोई आया नहीं आया? फोन नहीं उठा रहे हैं ये लोग। पिटाई जब से हुई है, कल से 100 बार फोन कर उसको रहा हूँ कि इलाज करवा दो अच्छे हॉस्पिटल में। कह रहे इलाज क्या, म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में जाओ। म्युनिसिपैलिटी? हाँ, भेज तो दिए कि जाओ तुम लोग विरोध करो भारत मंडपम। पीछे देखा तो कोई आया ही नहीं, कोई बचाने भी नहीं आया। पिटाई के लिए पब्लिक आ गई। 1000 तो चाटे पड़े हैं और पिछवाड़े पे लात कम से कम 300 पड़े हैं। हाँ 300, और बीच वाले टांग पे 2 लठ पड़े हैं। कहाँ रची गई प्लानिंग? प्लानिंग कहाँ रची गई? प्लानिंग यही रची गई थी 10 जनपद पे। दवाई वाई के लिए कुछ, मरम पट्टी के लिए पैसा? दवाई बर्फ लगा लगा के रात से आराम ले रहे हैं। दवाई भी नहीं मिली, मरम के भी पैसे नहीं है। हाँ, बोले राहुल जी को 500 पेटीएम कर दो, है ना? वो भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए, देखिए ये पूरी इंडिया तो छोड़ो, पूरे विश्व की मैं तुम्हारी चर्चा है इस टाइम। फुल एकदम बातचीत की, भैया कांग्रेसी कार्यकर्ता वहाँ विरोध करने मोदी जी का पहुंच गए। लोकतंत्र की खुशी है तो लोकतंत्र ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा कोई लोकतंत्र होता है क्या? ऐसे कोई मारता है कुत्तों की तरह? अच्छा, चिढ़ते हैं क्या मोदी जी से राहुल जी? बहुत चिढ़ते हैं। मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, जो विकास कर रहे हैं, वो हम लोग से देखा नहीं जा रहा है। हम लोग का बीपी बढ़ जाता है जब एआई समिट, जब वो बुलेट ट्रेन, वो भारत मंडपम जो विकास देख रहे हैं ना मोदी जी का, वो हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राहुल जी तो 2-2 दिन खाना नहीं खाते हैं। राहुल जी 2-2 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं मोदी जी का विकास देखकर। हाँ, तो मतलब वो खुश नहीं है इसलिए खाना नहीं खाते हैं? खुशी दुख है, दुखी है। हाँ, इसी गम में तो शादी नहीं कर पा रहे हैं ना। देशभक्त हैं वो, गांधी परिवार से आते हैं। उनके पूर्वजों ने देश की जो आजादी दिलवाई है उसमें बहुत मदद करी है। आजादी के खाक दिलवाए हैं। वो राहुल जी खुद शादी नहीं कर रहे, हम लोग को बोल रहे तुम लोग भी कुंवारे रहो। आपको भी आजादी दिलवा दी? ये तो हमारी पार्टी की हो गई, पार्टी के दोबारा नहीं करेंगे। सरकार है, पार्टी के किसी भी हाथ नहीं उठाना। राहुल जी के चक्कर में चले गए थे, राहुल जी भेज दिए थे। यार एआई समिट से दर्द हो रहा है राहुल गांधी को। तेरे को भी हो रहा है? बहुत मार मारा है, बहुत मार मारा है। ये खाली यही क्यों उतारा है? ये भी उतारना, ये भी वो भी नीचे उतार लेते। बहुत मारा है क्या? राहुल जी बोले कि जो ज्यादा नंगा होगा उसको पहले टिकट मिलेगा। तो नंगा हो ना फिर भाई, टिकट तो अभी कराते हैं। डीटीसी बस टिकट लेके देंगे तेरे को। मेरी शादी क्यों होने वाली है? मेरी शादी टूट गई राहुल जी के चक्कर में। बीवी तो उसकी बीवी कैसे हो जाएगी? पकड़ा उठाओ, उठा के मारा। राहुल गांधी भ्रष्ट है, भ्रष्ट है भाई, भ्रष्ट है। देश का गद्दार है, देश का गद्दार है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को